हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग आए हैं एक और न्यू वीडियो रिएक्शन के साथ। रामा मूवी का टीज़र किस किस ने देखा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो आज उसी के ऊपर हम लोग जा रहे हैं रिएक्ट करने, जो कि ठगेश भाई ने क्या रामायण मूवी इज़ आदि पुरुष 2.0, क्या रामायण ही आदि पुरुष है, उसके ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या विचार हैं ठगेश भाई के। ठीक है, तो वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ओके, चलो यार चलते हैं। रामायण का टीजर आ चुका है। टीजर ने सबको ऐसा छोड़ा है जैसे सब जेम्स कैमरून के 14 हो। टीजर लोगों ने 0.01 सेकंड नहीं देखा है। आदि पुरुष 2, ये तो आदि पुरुष वापस बन गई। मैं बता रहा हूँ ना, ये सब चीज का जो दुश्मन है मेन, वो है हाइप। नमित मल्होत्रा ने जो डोरेमोन के सुनियो की तरह पॉडकास्ट में जा जाके हाइप किया है ना कि इतने करोड़ डाले, इतने चुपचाप बोल रहे थे 200 करोड़ डाले। लोग बोलते हो ये क्या बना दिया। It'll be about $500 million by the time we're done. Both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Wow. But at the very moment जब आप बोलते हैं कि 3,000 करोड़ डाले, 4,000 करोड़ डाले, तो लोग बोलते हैं इतने तो होते ही नहीं। पहले तो ये एक मिनट, ये मूवी 4,000 करोड़ की बनी है। 4,000 करोड़ लो, फिर बोलते हैं 4,000 करोड़ वाला मजा नहीं है। लेकिन रणबीर कपूर ने प्रूव तो कर दिया कि वो नेपो किड है। रणबीर सिंह को कांतारा वाला कांड करना पड़ा था अपनी हेट मार्केटिंग कराने। One shot. Did you see Kantara, sir? That was कांतारा। रणबीर वो भी दूसरों से करा रहे। लोग कह रहे कि रणबीर ये रोल में सूट नहीं हो रहे क्योंकि उनमें वर्सेटैलिटी नहीं है। मेरे को एक चीज मस्त लगती है, कोई भी एक्टर की एक दो मूवी क्या हिट हो गई, बाकी सब फालतू, सब फालतू। रणवीर सिंह को हर जगह डालो। यस, रणवीर ब्रिलियंट एक्टर है, लेकिन 2 मूवी हिट हुई इसका मतलब हर जगह उसे नहीं डाल सकते। एनिमल के बाद रणबीर कपूर को भी यही बोल रहे थे। एंड अभी तो ऐसा हो गया कि रामायण के बाद इंस्टाग्राम पे हर एक्टर का रामायण लुक में फोटोज आ रहे हैं। अजय देवगन के भी। क्या वर्सेटैलिटी नहीं है इस मूवी में। रोज देखो पिता के साथ झगड़ा हुआ है, उनको घर छोड़ के जाना पड़ता है। आई मीन ऐसी 2-3 मूवीज तो की है रणबीर भाई, लेकिन स्टिल एंड ऑडियंस का एट दिस पॉइंट भरोसा ही नहीं है। बोल देंगे ये तो सेम स्टोरी है रामायण की, ये तो पहले से पता थी, पता होगी ना रामायण है। सबको डर है कहीं आदि पुरुष ना बना दे, मुझे डर है कहीं ब्रह्मास्त्र ना बना दे वापस। मुझे तो लग रहा है ध्रुव राठी भाई ने, मैंने तो ट्रेलर देखी है, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि लोटस डिक्लेयर कर दिया जाता। देखो ना, शाहरुख खान बनाया है, किरण नहीं हिरण आज के मारते। सलमान खान को डाला ही नहीं किसी ने क्योंकि हिरण का वो पर्सनल हो जाता पोस्ट। लेकिन मुझे तो कास्टिंग बढ़िया लग रही है। बस मुझे थोड़ा सनी देओल एंड हनुमान का डाउट आ रहा है, कैसे होगा क्या होगा पता नहीं। अमित जी होते, अमिताभ बच्चन होते तो मैं समझ सकता था, उनका जलाने के बाद बोल भी देते लेकिन लोग सीधा बोल दिए ये अवतार का कॉपी है। कैसे हुआ अवतार का कॉपी है। एंड बहुत सारे फैंस इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि ये पिक्चर एआई से बन रही है। मैं बता रहा हूँ, इतना एआई देख लिया है लोगों ने। एआई की रामायण देखी है, उसमें रणबीर कपूर भी है ऑलरेडी डाली हुई है लोगों ने। उसके बाद लोग जब ये देख रहे हैं तो उसी से कंपेयर करेंगे ना। बट इतनी हाई क्वालिटी में आई डोंट नो एआई कैसे हो सकता है। खुद एआई यूज करेंगे, फिर जब मूवी आएगी तो सीजीआई को ट्रोल करेंगे। लोग बोल रहे हैं रियल लोकेशन में क्यों नहीं शूट। तो रियल लोकेशन कहाँ से लाए भाई? रामायण के काल की त्रेता युग की रियल लोकेशन, उतनी प्योर लोकेशन कहाँ से लाए? इतनी हेट बढ़ गई कि ऋतिक रोशन को पोस्ट करना पड़ा। वो अलग बात है, शायद क्रिश 4 जल्दी आने वाली होती, लेकिन ऋतिक ने इतना लंबा पोस्ट किया वीएफएक्स को लेके, इतना लंबा कैप्शन लिखा है, लग रहा है एक्स्ट्रा उंगली का फाइनली यूज कर लिया उन्होंने। लेकिन भाई ने इस बार धुरंधर के जैसा हेट पोस्ट नहीं डाला, सीधा कैप्शन ही डाल दिया इंस्टा पे ताकि बाद में एडिट हो पाए। लेकिन लोगों का कंप्लेन है कि टीजर में राक्षस थोड़े देसी नहीं लग रहे। ये कौन सा ट्रेलर है? लोगों को ऐसे राक्षस चाहिए थे। अब अगर आदमी 4,000 करोड़ डाल रहा है तो वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाएगा ना गाइस प्लीज। उसको चाहिए ना कि वो 4,000 करोड़ उसके वापस रिकवर हो, दुनिया के हर कोने में लोगों को पसंद आए। फिर ऑडियंस को ये भी चाहिए कि आदमी हॉलीवुड टाइप फिल्म इंडिया में क्यों नहीं बनती, और जब बनती है तो बोलते हैं नहीं ये थोड़ा और देसी करो इसको। अब जब बन रही है तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। एक्शन डायरेक्टर मैड मैक्स का है, मोशन कैप्चर स्पेशलिस्ट प्लैनेट ऑफ एप्स है। तो इसमें ये भी सुनने में आया है कि हैंस जिमर जो क्रिस्टोफर नोलन के जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने भी म्यूजिक कंपोज करते हैं, उन्होंने भी इसमें क्या सच में म्यूजिक कंपोज किया है क्या? एक्चुअली ये मैं पता नहीं, जो इंटरस्टेलर में जो उन्होंने जो जितने सारे म्यूजिक दिए काफ़ी धमाकेदार, पता नहीं, वही तो मुझे नहीं पता।
कई होगा ना। के जो एप्स थे उनका जो परफॉर्मेंस कोच थे वो थे, इज एक्शन डायरेक्टर। देन गाय नॉरिस इज द एक्शन डायरेक्टर फॉर मैड मैक्स। माइकल जिन्होंने अभी ड्यून के लिए वीएफएक्स का अवार्ड मिला, तो उनके साथ ज्यादातर के मेरा वर्क प्रोसेस था। 4,000 करोड़ मतलब यार कितनी पेमेंट्स निकली होगी। आई होप सबको टाइम से पैसा मिल गया हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 59% क्लाइंट फ्रीलांसर्स को पे ही नहीं करते। 9,000 करोड़ का पेंडिंग फंड्स है पिछले साल का, समझ रहे हो। क्लाइंट कहते हैं ना आज कर दूंगा कल कर दूंगा, भाग थोड़ी रहो। ऐसे करते थे महीने सालों निकल जाते, पेमेंट नहीं आता। मेन रीजन है क्लाइंट आपको सीरियसली नहीं लेता। बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, चाहे फिर आपका किराने का शॉप हो, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट बिजनेस हो, कुछ भी हो। पहले आप अपने बिजनेस को रिस्पेक्ट दो, फिर दूसरे देंगे। पहले एक अच्छा इनवॉइस भेजना जरूरी है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हो, जिससे पता चले सामने वाले को कि आप अपने बिजनेस को सीरियसली लेते हो। जिसमें आपकी हेल्प करेगा ओडू इनवॉइसिंग। ओडू एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके सारे बिजनेस नीड्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ओडू का एक ऐप आपको मेरी तरफ से लाइफ टाइम फ्री रहेगा। अगर 580 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सारे एप्स अनलॉक हो जाएंगे आपके लिए। सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करो, ओडू के वेबसाइट पे जाओ, इनवॉइसिंग सिलेक्ट करो एंड बिजनेस के सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करो। यहाँ से आप सारे इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डाल दो जैसा मैं कर रहा हूँ, एंड लेआउट ऐसे कस्टमाइज करके मस्त प्रोफेशनल लुक भी दे सकते हो। एंड यहाँ से डायरेक्टली आप कस्टमर को इनवॉइस सेंड कर सकते हो। एंड अगर इनमें से कोई पेमेंट प्रोवाइडर यूज कर रहा है तो यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हो। एंड एक बढ़िया चीज है, एक ही डैशबोर्ड पे आपको सारी चीजें देखने मिल जाएगी। पूरे बिलिंग को इजी कर देता है। भाई साहब जमाना बदल चुका है, अपने बिजनेस को स्मार्टली रन करो। ओडू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देसी एलिमेंट्स डालने से मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई खास फर्क आएगा। हमारे लोगों को भी इक्वली गाली मिलती है, जैसे AR रहमान सर। जब फॉरेन की मॉडल्स बिना हिंदी बोले बॉलीवुड में इतना टाइम सरवाइव कर सकती है, तो फॉरेन के राक्षस क्यों नहीं। ये सब माल इंपोर्ट करने में ही तो 4,000 करोड़ खर्च हुए, एंड लोग बोल रहे 4,000 करोड़ का स्कैम हो गया। अब तुम क्या हिसाब लगाओगे रावण के 10 सर के लिए नहीं 10 वैनिटी क्यों बुलाया। ऐसे नहीं होता। लेकिन नमित मल्होत्रा जी ने इसमें जितने पैसे नहीं डाले उतने तो हिडन डिटेल्स डाले। किसी को 15 मिल रहे हैं, किसी को 17। जो एपिक, जो लेजेंड, जो हिस्ट्री सबको पता है रामायण, उसमें हिडन डिटेल्स डालना भी हिडन टैलेंट है। ये बॉलीवुड के मस्त है भाई, पीक डिटेलिंग इतनी ढूंढ लेते हैं। ये धुरंधर से शुरू हुआ है, ये मूवी में 15-20 हिडन डिटेल्स डाले होंगे, ये 40-50 तो निकाल ही लेंगे जो नमित ने भी नहीं डाली होगी। एक तो स्टोरी के स्पॉयलर्स दे नहीं सकते, इसलिए रणबीर को हर जगह स्पॉइलर देने पड़ रहे। Like you said, Steve, you know, it's nothing less than Lord of the Rings. You know, it's our greatest epic spectacle coming from our country, and this was just a teaser. You know, we have 6 hours of, you know, epic visuals and epic action sequences. ये भी 6 घंटे। मुझे लगता है सारी फिल्म फ्रेटर्निटी चाहती है कि हमारा अटेंशन स्पैन ठीक हो जाए, इसलिए हमें 5-6 घंटे तो थिएटर में बिठा के रखो। आई नो रामायण जैसी मूवी को जस्टिस देना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट ऐसी मूवी ना बनाओ कि लोगों को जस्टिस मांगनी पड़ जाए। आदि पुरुष बनाई थी, ओ भाई साहब, वो तो रिलीज ही नहीं हुई, रिलीज ही नहीं हुई है। बट सुनने में आया कि रणबीर कपूर राम और परशुराम दोनों का रोल करने वाले हैं। So there was significant buzz about you playing both Lord Rama and Parashuram. Lord Vishnu had different avatars. Lord Ram is one avatar, and Lord Parshuram was an avatar before Lord Ram. And just to get the opportunity, like, you know, how I got to play Lord Ram, to also play Lord Parshuram, was fantastic. ये स्पॉइलर नहीं दिया, लेकिन लोग रणबीर को बॉलीवुड का टॉम हॉलैंड बोलने चालू कर दिए। बट मैं नोटिस किया जो टारगेटेड हेट पड़ रही है उसमें से बहुत सारी हेट साउथ साइड से आ रही है। लोगों का कहना है ओम राउत ने अगर 400 करोड़ में ये बनाया तो उसको अगर 4,000 करोड़ देते तो वो भी ये बना देता। मुझे तो अभी भी नहीं समझ रहा है वो 400 करोड़ कहाँ गए। यस, कुछ प्रभास के फैन से रामायण को हेट पड़ रही है। अग्री, प्रभास का नसीब नहीं है अच्छा। प्रभास को कैसे फिल्म मेकर्स मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरी कायनात प्रभास की दुश्मन हो गई है, उनका करियर डुबाने के पीछे लगी हुई है। प्रभास को अगर एक क्लीन शेवन लुक देते, एक रॉयल लुक देते तो बढ़िया लगता। नहीं, हमको तो कार्टून दाढ़ी दे दिया था। सॉरी, अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन इस मूवी में भी अगर यश की जगह प्रभास को रावण बनाते, मैं बता रहा हूँ, बट नहीं, मेरा तो सुनना ही नहीं है। 4,000 करोड़ फूक देने ऐसे ही। और AI भाई, लोग कह रहे कि ये पगड़ी का कलर चेंज कैसे हो गया, ब्लू से वायलेट हो गया, ये AI है। जो बंदा एक्टर है उसको खुद रील डालनी पड़ी कि भाई ये नहीं है, मैंने एक्टिंग की है इसमें। And honestly, people are somehow fully convinced that I don't exist, that I'm AI generated. Anyway, so I shot for this almost 2 years ago with real crowd, real sets, real me, real Ranbir Kapoor. The funny thing is, in 2026, if something looks too nice, people call it fake. In fact, राजामौली के साथ भी कंपैरिजन होने लगा है अब तो। फीचर है पूरा 100 हो जाएगा, 4,000।
क्या डिफरेंस भाई है? वाराणसी का तो कुछ आया ही नहीं अभी तक रियल लोकेशन का शूट। अभी तक उन्होंने सिर्फ डिजिटली रेंडर्ड चीजें डाली है। राजा मौली भी बोलता होगा मत करो भाई, वाराणसी में तो जैसे रियल बैल ही यूज कर लिया हो, वीएफएक्स है ही नहीं, है ना वीएफएक्स यहाँ भी। वाओ क्या वीएफएक्स है यार। तो इंडियन ऑडियंस को क्लैश करने में बड़ा मजा आता है। धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक, रामायण वर्सेस वाराणसी। ये क्रिकेट थोड़ी चल रहा है हमेशा इंडिया पाकिस्तान जरूरी हो राइवलरी, नहीं ना, हर मूवी अलग से जाके एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये जो आने वाली है ना, ये वाली रामायण जो आने वाली है, ये हिंदुस्तान होगी और ये हिंदुस्तान को हम दिल में बसाएंगे और नमस्ते करेंगे, राम राम बोलेंगे, जय श्री राम। जिन लोगों को रणबीर के बीफ खाने से तकलीफ हो रही है, आज देखो सब रणबीर से बीफ करना चाह रहे हैं। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मूवी से। मुझे चाहिए कि नमित मल्होत्रा अपने 4000 करोड़ रिकवर कर ले विद प्रॉफिट, ताकि मैं एक सिमिलर लार्जर स्केल में महाभारत भी देख सकूं। बचपन से आप सभी बोलते थे ना, गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल का रामायण महाभारत, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लेवल का रामायण महाभारत, हो सकता है रामायण भी हो जाए। इतना ग्रैंड ही होता है, वो इतना ओवर द टॉप ही होता है। अगर इसके पैसे रिकवर नहीं हुए तो लिख के देता हूं, अगले 10 साल तक या 15 साल तक कोई इतना बिग बजट रामायण या महाभारत नहीं बनाएगा भाई। एंड या बहुत सारे सीन्स के इंस्पिरेशन है हॉलीवुड से। Copy paste or cinematic masterpiece, Remind 2026 is out here playing. Spot the difference with Hollywood. एट दिस पॉइंट जो हेट पड़ रही है वो भी मेरे को ओरिजिनल नहीं लग रही है। ऐसा टाइम चल रहा है लोग हर चीज को नोच काटने के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है वाल्मीकि जी अभी होते, तुलसीदास जी होते, तो उन दोनों के बीच और रामानंद सागर के बीच कॉपीराइट इश्यूज करवा देते लोग, लेकिन क्रेडिट तो श्रीधर राघवन भाई को मिला है। अरे ऑफ कोर्स, जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। I don't like this. जिन्होंने ओरिजिनल रामायण लिखी है वो रामायण अलग होती है, फिल्म के लिए जो रामायण लिखी जाती है वो अलग होती है। क्योंकि रामायण की स्टोरी आपको पता है, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन इसको उस वे में बताना कि ये 4000 करोड़ की एपिक लगे, उसके लिए अलग राइटर्स लगते हैं। हर रामायण में कुछ ना कुछ अच्छा था, जैसे आदि पुरुष में भी म्यूजिक बहुत अच्छा था अजय अतुल का। भाई अगर मेरा बस चलता तो मैं हांस जिमर और अजय अतुल को मिक्स कर देता, लेकिन मेरा कौन सुनता है। ऐसे ही उड़ा रहे 4000 करोड़। एनिमेटेड रामायण भी बहुत बढ़िया थी, वो भी थी ना ओवर द टॉप, मजा आया आपको। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आई फील मूवी रिलीज होने पे ऑडियंस डिसाइड कर लेगी क्या अच्छा है क्या नहीं। एंड एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ने वाला पीआर का भी नीड नहीं है यहाँ पे। That please keep one seat for our हनुमान जी। टीजर के स्टार्ट में लिखा था ना, यूज हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस, यूज ब्रेन लिखना चाहिए था फॉर बेटर एक्सपीरियंस। फीमेल कास्ट अभी तक दिखाई नहीं है, लेकिन मंडोत्री और सीता के बीच अभी से कंपैरिजन शुरू कर दिया। हमें व्हाइट स्किन से इतना ऑब्सेशन है, सफेद स्किन से, कि हमारे एक्टर्स हमारी मूवी की जजमेंट के लिए फॉरेन लोगों से वैलिडेशन लेना पड़ता है। इतना कि टीजर भी अमेरिका में पहले रिलीज करना पड़ा उनको। अब ऐसे लोगों से वैलिडेशन ले रहे हो जिनको पुष्पक विमान एलियन शिप लग रहा है। नमित मल्होत्रा ने बोला भी है एक जगह पे कि ये सिर्फ इंडियन ऑडियंसेस के लिए नहीं है, ये ग्लोबल फिल्म है एंड इसे फॉरेनर्स भी एंजॉय कर पाए, इसे इस लेवल की बना रहे हैं। अब वो लोग को कुंभकर्ण भी अटैक ऑन टाइटन लगेगा, मैं क्या बोलूं, बट आई एम वेटिंग दिस दिवाली। आई रियली होप नमित भाई के घर में पटाखे जले इस बार, वरना 4000 करोड़ जलते हुए मैं नहीं देख सकता और मेरे में ताकत भी नहीं है भाई। फिर कोई फिल्म मेकर जुर्रत ही नहीं करेगा 100 के ऊपर करोड़ डालने की। I think we're making a bigger film at a lower cost, because that Indian in me still believes that we're not being irresponsible. नमित भाई का एक अच्छा है, उन्होंने अपने इंडियन रूट्स नहीं छोड़े। यस, लोअर कॉस्ट 4000 करोड़ तो लोअर कॉस्ट लोअर साइड ही आता है। पता नहीं हायर कॉस्ट मूवी के लिए देश की जीडीपी ही लगा देते। भाई का किसी ने बटवा मार लिया, 7 पूछते आराम से मिलके खाएंगी। बंदे को इतना कॉन्फिडेंस, 700 करोड़ की ओटीटी डील रिजेक्ट, कहता 1000 तो चाहिए भाई। 1000 दो फिल्मों की 2000 तो पहले रिकवर करने। अभी तो सिर्फ टीजर है एंड टीजर पे ही ऐसा रिएक्शन है लोगों का। जी टीजर देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस ये है कि जो पुरानी जो मूवी थी उसमें जैसे छेड़खानी ये सब हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आदि पुरुष में छेड़खानी हो गई। हाँ, जैसे आदि पुरुष में छेड़खानी हुई थी ना, वैसा नहीं होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन पूछता तो माइक ले ही लेता भाई। आदि पुरुष की छेड़खानी का पता नहीं, माइक के साथ जरूर की जा रही है छेड़खानी। अगर कास्टिंग की बात करें, रणबीर कपूर एज अ राम, वो कैसे लगा? रणबीर कपूर फेवरेट एक्टर है यार, लुक बढ़िया लगा। लुक। साही पल्लवी एज अ सीता कैसे लगा? साही पल्लवी को जानता नहीं हूँ, लड़कियों हाँ देखता नहीं सर। केजीएफ वाले हीरो को तो पता ही होगा आपको। वो मस्त एकदम, रावण के रोल में
और सनी पाजी आज हनुमान वो सनी पाजी ने तो अभी उसमें जाट में भी पीट दिया था बंदे, वहाँ पे भी पीटेंगे। अच्छा क्या लग रहा है? और ये क्या हुआ, सनी पाजी ने जाट में भी बंदे मार दिए थे, तो यहाँ भी हनुमान बन के मारेंगे। ये है ऑडियंस, ये वही लोग है, राम जी जब हनुमान जी से मिलेंगे तो बोलेंगे राम जी ने बंदे बुला लिए। ये इनकी लैंग्वेज है भाई। बंदा जेन्युइन है, लेकिन साई पल्लवी को जानता ही नहीं, इसलिए देखा ही नहीं। बट ठीक है, लोग बोल रहे टीजर शॉट्स अच्छे नहीं है, कुछ शॉट्स बाद में पॉलिश होते हैं, जैसे ये वाले हो गए। बिग बजट मूवीज में ऐसा होता है गाइस, मैं होप कर रहा हूँ ऐसा हो प्लीज। एक दो शॉट जो थे जैसे सैंड डस्ट वाला था वो थोड़ा सा वीक लगा, एंड वीक भी इसलिए क्योंकि 4000 करोड़ है। अगर यही 500 करोड़ की बनी होती तो बोलते चल ठीक है, बट जहाँ पे 4000 करोड़ आए थे, यू एवरीथिंग परफेक्ट होना चाहिए। आदि पुरुष वालों ने भी बोला था कि आईमैक्स पे देखोगे तो बेटर लगेगा। शूट लग रहा था DSLR से किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या हुआ, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम दे दिया था। पुष्पक विमान से लोटस हटा दिया था, ड्रैगन जैसा कुछ डाल दिया था, एटलीस्ट चमगादड़ तो नहीं डाला है। आई डोंट नो, मूवी चले ना चले, रामायण की वजह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल जरूर चलने वाले हैं। थंबनेल में रिएक्शन देख के कंफ्यूज जाओगे कौन सी मूवी के लिए ये, रामायण या एनाबेल। बाकी हमने एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एक जबरदस्त फेस्टिवल पे, यहाँ पे टैप करके देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए। ओ भाई, मतलब देखो एग्जैक्टली मेरा ओपिनियन सुनो। अगर बोला जाए जो आदि पुरुष जो 500 करोड़ थी और जो 4000 करोड़ में अभी जो फिलहाल में बनने वाली है, जो बन रही है, 4000 करोड़ लगाए हैं, तो एग्जैक्टली मतलब आदि पुरुष जैसा तो CGI जैसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एकदम लगना चाहिए इंटरनेशनल बेसिस पे हाँ, क्योंकि भाई बहुत पैसा उसमें लगाया जा रहा है। 4000 करोड़ 4000 करोड़ और इंडियन पीपल्स के लिए नहीं है। आदि पुरुष जैसा डिसअपॉइंटेड ना ही करे, क्योंकि भाई रामायण एक ऐसी चीज है कि भाई सब लोग का आस्था बसता है, ठीक है, लाइक इमोशन है वो एक हमारा इमोशन है, ठीक है। और ये मैं भी आशा करता हूँ कि भाई जब ये 4000 करोड़ जितना लगाए हैं और जब ये थिएटर में जाके रिलीज़ होगी तो काफ़ी ये पैसा कमाए, काफ़ी मतलब इतना रिकवर कर ले कि हाँ, कि डायरेक्टर को भी लगे हाँ सक्सेस, मेहनत रंग लाई, बहुत पैसा लगा भाई, ठीक है। तो खैर आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ओके। तो हमारा हौसला भी बढ़ाना, ठीक है। और प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना, प्यार दे देना यार, ज़बरदस्त प्यार दे देना, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।